नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज मेरे पास आपके लिए कुछ बहुत ही दिलचस्प है। हम हाल के दिनों के सबसे साहसी और दिलेर मिलिट्री ऑपरेशंस में से एक पर चर्चा करने जा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं ऑपरेशन स्पाइडर वेब की, यानी रशिया पर यूक्रेन के डैन ड्रोन हमले। अब अगर आप खबरों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो मैं आपको संक्षेप में बताता हूं। 25 मई 2025 को यूक्रेन ने लगभग 100 अटैक ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए एक अभूतपूर्व हमला किया, जिसमें मध्य और दक्षिणी रशिया के कई रीजन्स को निशाना बनाया गया, जिनमें मॉस्को, टीवेर, बेलगोरोड और कई अन्य शामिल थे। यहां तक कि रशिया का मजबूत S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी ड्रोन्स की इस लहर को पूरी तरह से रोक नहीं पाया। आपको कुछ संदर्भ देने के लिए, यह ऑपरेशन कुछ घंटे पहले यूक्रेन पर रशिया के सबसे बड़े हवाई हमले की सीधी प्रतिक्रिया थी। हम बात कर रहे हैं 367 अटैक वेपन्स की, जिसमें 69 मिसाइल्स और 298 ड्रोन्स शामिल थे, जो यूक्रेन में 22 लोकेशंस पर लॉन्च किए गए थे। यूक्रेन के एयर डिफेंसेस ने एक बड़ी संख्या में इन्हें रोकने में कामयाबी हासिल की, लेकिन नुकसान और हताहतों की संख्या फिर भी गंभीर थी। कम से कम 12 लोगों की जान चली गई, जिनमें बच्चे भी शामिल थे, और दर्जनों घायल हुए। तो ऑपरेशन स्पाइडर वेब के दौरान आखिर हुआ क्या? दरअसल ये यूक्रेनियन ड्रोन्स कोई मामूली ड्रोन्स नहीं थे। वे एडवांस्ड, स्टेल्थी थे और कुछ सबसे आधुनिक डिफेंस सिस्टम्स को चकमा देने के लिए डिजाइन किए गए थे। ड्रोन्स ने कई दिशाओं से एक साथ हमला किया, जिससे रशियन डिफेंसेस में अफरा तफरी और कंफ्यूजन पैदा हो गया। अकेले ट्यूला रीजन में इन ड्रोन्स के कहर बरपाने से 3 लोग घायल हो गए। रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया कि उन्होंने इनमें से कई ड्रोन्स को रोका या नष्ट कर दिया, लेकिन हमले की व्यापकता ने एक महत्वपूर्ण इम्पैक्ट छोड़ा। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की पीछे नहीं हटे। उन्होंने यूएस की चुप्पी की आलोचना की, ये कहते हुए कि इससे केवल पुतिन को बढ़ावा मिला। ज़ेलेंस्की ने रशिया के खिलाफ नए सैंक्शंस की पुरजोर मांग की, ये कहते हुए कि रशिया का प्रत्येक टेररिस्ट अटैक मजबूत अंतरराष्ट्रीय दबाव के लिए एक पर्याप्त कारण है। दूसरी ओर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रशियन हमलों की निंदा की, लेकिन ज़ेलेंस्की के बयानों पर कुछ तीखी टिप्पणियां भी की। ट्रंप के यूक्रेन और रशिया के लिए स्पेशल एनवॉय कीथ केलॉग ने रशिया की कार्रवाइयों को 1977 के जेनेवा पीस प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन बताया। इस सारी अफरा तफरी के बीच उम्मीद की एक किरण भी थी। युद्ध का सबसे बड़ा प्रिजनर स्वैप उसी दिन हुआ, जिसमें 600 से ज्यादा कैदियों की अदला बदली हुई। यह इस्तांबुल में सहमत हुए 1000 के बदले 1000 प्रिजनर एक्सचेंज का हिस्सा था, जो इस क्रूर संघर्ष में मानवता का एक दुर्लभ क्षण था। ऑपरेशन स्पाइडर वेब ने दुनिया को दिखाया कि यूक्रेन किसी भी तरह से असुरक्षित नहीं है। यह एक बड़ा बयान था, एक बहुत बड़े दुश्मन के खिलाफ लचीलेपन और अवज्ञा का प्रदर्शन। यह कॉन्फ्लिक्ट अभी खत्म नहीं हुआ है और हर दिन नई गतिविधियां सामने आती हैं, जो इतिहास का रुख बदल सकती हैं। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक बटन दबाना, शेयर करना और दुनिया भर की सबसे दिलचस्प कहानियों में और गहरी जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक उत्सुक बने रहें और सूचित रहें।